अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखें सुबह उठे धूप दोबारा से इतनी तेज़ होगी। एक दो दिन पहले तो अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी खूबसूरत और माशाल्लाह रहमत वाली बारिश बरसाई थी, मौसम उससे कुछ बेहतर हुआ था। लेकिन आज फिर धूप तेज़ निकली हुई है, गर्मी दोबारा से उसी हो गई है। 2 दिन पहले तो सुकून था, मज़े से आराम से सो रहे थे, दिन में भी सुकून था। लेकिन अब तो फिर वही हाल है गर्मी का। और ये देखे धूप इतनी तेज़ है कि सुबह का टाइम है और इसके बावजूद धूप का कोई हाल नहीं है। मतलब इतनी तेज़ हो गई है कि धूप को देख के बंदे का सर चकराने लगता है, कोई काम करने को दिल नहीं करता। और धूप भी है ऐसी है कि हमारा सहन खुला है, जिसकी वजह से धूप भी पूरी डायरेक्ट लगती है और ऐसी लगती है कि सहन पूरा तप जाता है और बाहर निकलो तो फिर तो हाल ही बुरा हो जाता है। बस आज हम लोगों ने जो ब्रेकफास्ट करना था वो आज नान मंगवाए थे, ब्रेड साथ में किया था जिसने खानी और चाय थी, और कबाब फ्राई किए थे। क्योंकि आप ही और मानू बिल्ली ने आज वापस चले जाना था, तो फिर सोचा था कि चलो ये वाला नाश्ता करते हैं। सबको ही पसंद है, आप ही को ख़ास तौर पे नान पसंद है, तो फिर साथ कबाब भी फ्राई कर लिए थे। और साथ में ही अम्मी ने साथ जो है ये कोफ्ते बनाने रख दिए थे। ये तकरीबन मिसाला भी भुना गया था, कोफ्ते भी डाल दिए थे। बस अब कोफ्तों को इनमें भूनना था। फ्राई तो पहले कोफ्तों को कर लिया था, क्योंकि पहले फ्राई कर ले तो वो और ज़्यादा अच्छी तरह भुनी जाते हैं। तो फिर अब बस उसको भून के इसमें भाई जितना सेवर रखना है और अंडे या आलू जो डालना है वो डालने होंगे। तो बाकी तो ये तकरीबन तैयार था, बस अंडे बॉईल कर रही थी अम्मी दूसरी तरफ, तो बस वो डालने थे। फिर हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी और खाना तो बस नमाज़ पढ़ के खाना था आज। तो खाना वगैरह खा के सो गए थे। सो के उठे तो ये मानो बिल्ली अपने जो है शरारतों में लगी हुई थी। इसको वो देगचा बड़ा मिल गया था, वो ऊपर स्टोर से उठा लाई थी और ऊपर हेलमेट मामू का पहन के और मज़े से बैठी हुई थी और शरारतों पे लगी हुई थी। आज इसने जाना था, इसका जब इसने जाना होता है ना, इसका ऐसा ही हाल होता है। फिर ये खूब शरारतें करती है कि भाई मुझे भूलें ना, मुझे याद रखें। तो बस ये इन्हीं में लगी हुई थी। सारे कहते यार देगचे का क्या तुम करोगे, हटाओ इसको। लेकिन नहीं, बच्ची है वो उस देगचे के साथ ही खुश थी और खूब खेल रही थी। बस उसको मज़ा मिल रहा था। देगचा उसको लग रहा था कि ये कोई स्विमिंग पूल है क्या है, पता नहीं क्या लग रहा था। लेकिन लग रहा इसको कुछ ऐसा ही था। अपने जो टेडी बियर भी उधर रखा हुआ था, अपने क्लिप्स चूड़ियाँ उस ने ना देगचे में डाले हुए थे और वो उसी में खुश हो रही थी। बाकी सारे बैठ के बस इसी को देख रहे थे, कहते देखो ज़रा इसके काम। बस आज उसने जाना था तो सब बस इसी को देख रहे थे। और मज़े से उसने फिर क्या किया कि देगचे का ढक्कन उठाया, उसमें जाके बैठ के और उसका ढक्कन अपने सर पे रख लिया। कहती है देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। सारों ने कहा इसे ऐसा करो, इसे इसी देगचे में पकाते हैं। कहती है मुझे पकाना नहीं है। हमने कहा नहीं नहीं तुम्हें पकाते हैं, तुम देगचे में जो चली गई हो। किसने कहा इस देगचे में बैठो। तो कोशिश करती ढक्कन बंद हो, लेकिन ज़ाहिर बात है बहुत छोटी बच्ची तो नहीं है ना देगचे में जाके ढक्कन बंद कर दें। तो मज़े से बैठी हुई है, अपने कामों में लगी हुई है। और बस फिर ये लोग चले गए थे। तो फिर रात को जो था हम लोगों का, गर्मी इतनी लग रही थी, फिर इरादा जो है आइसक्रीम का बन गया। मामू ने आइसक्रीम ला दी थी, बस वो खोल रहे थे। और इतनी गर्मी थी कि आइसक्रीम अभी लाई हैं तो वो पिघल गई थी। मतलब मैं हाथ से वो खोल रही थी गत्ते को, लेकिन वो नहीं खोल रहा था, इतनी ज़्यादा ये पिघल गई थी। तो वो सारे कह रहे थे कि भाई जल्दी जल्दी खोलो ताकि भाई सही तरह से खा तो लेना। मैंने कहा कैसे खोलो, वो तो आगे इतनी पिघली हुई है। तो वो उसे मैं इतने अजीब तरीके से उसका जो है ना रैपर फाड़ रही थी जिसकी कोई हद नहीं है। तो सारे कहते हैं वाह क्या काम है तुम्हारे। मैंने कहा मैं क्या करूँ, वो आइसक्रीम ही इतनी ज़्यादा पिघली और ये देखिए इतनी ज़्यादा पिघल गई थी कि वो खुल ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से खोल रही थी। और मेरी बहन कहती जल्दी कर ले बहन, हम लोगों को क्या अब आइसक्रीम के बदले उसका जूस पिलाना है। मैंने कहा मेरा तो कोई कसूर नहीं, आइसक्रीम खुद ही पिघली हुई और एक इस गर्मी की वजह से वैसे ही इंसान पिघल रहा है। तो ये तो फिर चीज़ें ये तो पिघलेंगी। और फिर मैं देख रही थी कि इसको कितना देना है। मतलब जितने भी बंदे थे उनको फिर एक हिसाब से फिर उसके मैं वो हिस्से बना रही थी, फिर सबको डाल के देनी थी। और मेरी बहन जो है उससे सब्र नहीं हुआ, उसने अपना चमचा लिया और उसी में लग गई। कहती है तुम्हारे इंतज़ार में हम बैठे रह जाएंगे। मैंने कहा नहीं यार डाल रही हूँ, लेकिन ज़ाहिर है डालते हुए टाइम और इतनी पिघल गई थी कि वो डल नहीं रही थी। फिर ये देखिए कितनी मुश्किल से मैंने उसे 2 चमचों से करके हर एक के बाउल में डाल रही थी। बस बहन बाउल मुझे पकड़ाती जा रही थी और सबके डाल रही थी। मैंने कहा अब जल्दी जल्दी खाओ, अब क्या हो सकता है, अब तुम उसका जूस पियो या आइसक्रीम समझ के खाओ, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैंने तो बड़ी कोशिश उसे बचाने की थी, लेकिन वो बच्ची ही नहीं। ज़ाहिर है गर्मी इतनी है कि वो पिघल रही थी। अब इसमें तो किसी का कोई कसूर नहीं था। हमने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, ऐसी खा ले। अम्मी तो कहती है ऐसा करो थोड़ी देर फ्रीज़र में रखो तो थोड़ी सी वो हो जाएगी तो फिर तुम लोग खा लेना। लेकिन ज़ाहिर बात है आइसक्रीम आए तो सब किसी से सब्र नहीं होता। सबने कहा खैर है रहने तो ऐसे ही खाएंगे। तो बस मैं सबके डाल रही थी, देख रही थी किसी को कम ज़्यादा ना है, क्योंकि आइसक्रीम
یا کوئی بھی چیز ہو تو وہ ڈالتے ہوئے وہ بندے کو پتہ نہیں چلتا ہو. یہ دیکھیں یہ سب کے حصے ڈال کے لاسٹ میں میرا حصہ بچا تھا اور دیکھیں کتنی زیادہ پگھل گئی، لیکن اس کے باوجود مجھے تو بڑی پسند تھی، بس یہ کھانی تھی. بہت مزہ آیا. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.